वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर ट्रंप और मिस्री सदर सिसी की दावत पर मिस्र के शहर शर्म शेख पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म शेख में गज़ा जंगबंदी के लिए अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा अमन माहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा अमन मनसूबा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम कदम है। ये लम्हा सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं था। अमन के हुसूल के लिए ट्रंप की यकसू जिद्दोजहद ने ख़ुरेज़ी और तबाही का खात्मा मुमकिन बनाया। आज की तकरीब एक नस्ल कुश बाब के अख्ताम की अलामत है। बहादुर और साबित कदम फ़लस्तीनी अवामी का आज़ाद फ़लस्तीन के हक़दार हैं। शर्म शेख में आज गज़ा जंग के खात्मे के मुआहदे को अपनी शक्ल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर आलमी रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। इसराइल का कोई नुमाइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेगा। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी इजलास में शरीक होंगे। गज़ा अमन मनसूबे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला। गज़ा से हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इससे कबल 7 इसराइली यरगमाली रिहा होकर इसराइल पहुंच चुके हैं। 13 से गज़ा से 28 यरगमालियों की लाशों को भी आज इसराइल के हवाले किया जाएगा। रिहाई के लिए 1716 फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर बसें इसराइली जेल से रवाना। उम्र कैद पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए मगरबी किनारे मकबूजा बैतुल मक़दस में होगी। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल पहुंच गए। कुछ देर में इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। ट्रंप आज मिस्र के शहर शर्म शेख जाएंगे। रवानगी से काबिल मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि गज़ा जंग खत्म हो गई, जंग बंदी बरकरार रहेगी। गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बहुत अच्छा काम किया, कतर को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। मुझे इस बात पे मजबूर न करें कि मैं इजलास रोकूं और आप सबको बाहर निकाल दूं। क्या यार जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA PK 70 PK 70 के हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। मोहम्मद सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मंतखब। वज़ारत आला के मनसब के लिए 4 उम्मीदवारों में से सुहेल आफरीदी को 90 अरकान असेंबली ने मंतखब किया। अपोजिशन का बॉयकॉट इंतखाबी अमल को चैलेंज करने के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। PTI कारकुनों का शोर शराबा। स्पीकर की असेंबली बाबर सलीम स्वाति ने कहा चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला न बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। आइन और कानून के तहत अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को मंजूर करता हूँ। स्पीकर ने रूलिंग पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया। इससे काबिल अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने ऐवान से खिताब में कहा कि वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। ये अमल गैर कानूनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चाचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है, मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। पर्ची से वजीर आला नहीं बना, अपने जोरे बाजू पर यहाँ पहुंचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून हूँ। फख्र है कि कबायली हूँ। मेरे नाम के साथ न जरदारी है, न भुट्टो है, न शरीफ है। नाम के साथ जरदारी और भुट्टो लिखने से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। एहतिजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोलने के लिए कुछ नहीं, न गाड़ियाँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, न गाड़ियाँ, न बंगला, न पैसे, न कुर्सी की लालच। जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ऐवान से खिताब। कहा मेरे नाम का ऐलान हुआ तो एक खास माइंडसेट ने कबायलियों की तज़हीक की। कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए नहीं, उनके मादनियात पर कब्जा करने के लिए नहीं। कबायली मेरे वज़ीर आला बनने पर खुश हैं। PTI का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दाम करने शुरू कर देने हैं। इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें दाखिली हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। जमहूरी अमल का मजाक न बनाया जाए। तमाम इदारों और वफाक से कहते हैं सियासी इंतकाम को छोड़कर आगे बढ़ें। दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंजेस ज्यादा जरूरी हैं। मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करें। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI कौम और हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। उनके साथ डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक तरफ कुर्सी और दूसरी तरफ लीडर का हुक्म था। अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। रावलपिंडी में 4 रोज बाद तालीमी इदारे खुल गए। तमाम राब्ता सड़कें भी खोल दी गई। मामूलात तेज जिंदगी मामूल पर आ गए। मरी रोड से फैजाबाद जाने वाला रास्ता बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।
मुरीके में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरोह को मुंतशिर करने के लिए कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक SHO शहीद हो गए, 48 एहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करनी पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक हुए, 8 अफराद जख्मी हुए। हंगामाराई के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई गई। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की अफगान तालिबान और भारत की हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के हमले के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई। तालिबान फोर्सेस और इनसे वाबस्ता फितनतुल खवारिज के 200 से ज्यादा जंगजू हलाक। तालिबान और फितनतुल खवारिज के मुताबिक चौकियां तबाह, दुश्मन की 21 पोजीशनों पर वक्ती कब्जा कर लिया। ISPR के मुताबिक तालिबान कैंपों और चौकियों पर फजाई ज़रबियां और कार्रवाइयां भी की गई। दहशतगर्द अपनी चौकियां और कमी गाहें छोड़कर भाग गए। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवानों ने दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया और 30 सिपाही जख्मी हुए। आप हमारी सरहद का एहतराम करें, हम आपकी सरहद का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान अपनी सरहद को ऐसा ही ट्रीट करेगा जैसे दुनिया के खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। पाकिस्तान का रद्दअमल 2-3 रोज से जारी वाकयात का फितरी रद्दअमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जीने से प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, एक सूबे की हुकूमत को अपनी पॉलिसी को कौमी पॉलिसी के साथ जम करना पड़ेगा। यह मुल्क इस तरह नहीं चलेगा कि एक सूबे में सरहद की कोई अहमियत नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनाज़ा हल कराने में दिलचस्पी। इसराइल जाते हुए तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग से मुताल्लिक़ सुना है, इसे वापस आकर देखेंगे, फिर एक और कोशिश करेंगे क्योंकि वो जंगें हल करने में माहिर हैं। एक बार फिर तिजारती टैरिफ का दिफा करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रुकी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गए। वज़ीर ख़ज़ाना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। 6 दिन के दौरे में 65 से ज़ायद इवेंट्स, फोरम्स, तकरीबात और नशिस्तों में शरीक होंगे। जामिया कराची में पॉइंट बस हादसे में तालिबा की हलाकत पर तलबा ने मरकजी दरवाजे पर धरना दे दिया। एहतजाज के बाद यूनिवर्सिटी रोड सफोरा की जानिब बंद कर दी गई। ट्रैफिक को समामा से जौहर चौरंगी की तरफ मोड़ा जा रहा है। तलबा का कहना है कि इंतजामिया ने बसों का दाखिला बंद कर दिया है और तलबा को पैदल आने का कहा गया है। जिंदगी की बका के लिए कुदरती आफात से निपटने के लिए तमाम इदारों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी, इश्तराकी कार और पेश की तैयारी से कुदरती आफात के तबाहकुन असरात से बचाव मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कुदरती आफात से आगाही और बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में सैलाब की आमद से काबिल बर वक्त तैयारी न होती तो बड़े जानी नुकसान का अंदेशा था। बर वक्त इक़दाम से लाखों इंसानों मवेशियों की जानें बचा दी गई। अवाम को सैलाब, ज़लज़ले और दीगर कुदरती आफात से बचाने के लिए हुकूमत के तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। पोलियो के खिलाफ साल 2025 की चौथी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पोलियो वायरस सिर्फ 2 ममालिक में रह गया है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम पोलियो वायरस को आज तक शिकस्त नहीं दे सके। अफसोस के साथ रवां साल सूबे में पोलियो के 9 नए केस रिपोर्ट हुए। उन्होंने कहा, कोशिश होगी वालिदैन को आगाही दी जाए, पोलियो के खतरों को अहमियत दी जाए, उनकी अहमियत समझाई जाए। बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। अगर पोलियो वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसिफा भुट्टो को वैक्सीन न पिलाती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। मुल्क भर में 4,54 लाख बच्चों को आज से पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। आए हम उनका साथ दें और पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने में अपना किरदार अदा करें। और लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। सलमान अली आगा 7 रन की कमी से सेंचुरी स्कोर न कर सके, 93 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के सिंध और मुतसामी ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की।